Assalamualaikum. Our today's topic is smooth muscle contraction and relaxation. स्मूथ मसल किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह रिलैक्स करते हैं। सबसे पहले सपोज ये एक स्मूथ मसल की मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम चैनल्स, ठीक है, जिनसे कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो सकता है। अब क्या बात है, सबसे पहली बात जो स्केलेटल मसल से इसको डिफ्रेंशिएट करती है, स्केलेटल मसल में कैल्शियम आता था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कि मसल के अंदर पड़ा हुआ था। लेकिन स्मूथ मसल में कैल्शियम आता है ईसीएफ से, ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से, मसल के बाहर से। तो क्या होगा, सबसे पहले इंपल्स आई तो कैल्शियम क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से कैल्शियम चैनल्स के थ्रू मसल के अंदर आएगा। अब एक बात आपकी बुक में वो लिखता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ मसल्स में भी प्रेजेंट है, लेकिन ये उतना डेवलप्ड नहीं होता जितना स्केलेटल मसल में। तो थोड़ा बहुत कैल्शियम इधर से भी आता है, लेकिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में। मेजर पोर्शन ऑफ कैल्शियम कहाँ से आएगा, ईसीएफ से। अब ईसीएफ से जब कैल्शियम अंदर आ गया तो ये किसके साथ मिलेगा, कैल्शियम प्लस कॉलमोड्यूलिन। कॉलमोड्यूलिन प्रोटीन है। एक और डिफरेंस, स्केलेटल मसल में कैल्शियम आता था, वो मिलता था ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्सेस के साथ, इधर कैल्शियम मिलेगा कॉलमोड्यूलिन प्रोटीन के साथ। तो ये कैल्शियम कॉलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, MLCK, मायोसिन लाइट चेन काइनेज। ये एक एंजाइम है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, उसको एक्टिवेट कर देगा। कौन, कैल्शियम कॉलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन। किसकी फॉस्फोराइलेशन करेगा, ये मायोसिन की। मायोसिन जब फॉस्फोराइलेट हो गया तो हमें पता है कि ये उसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है। मायोसिन की एक्टिवेटेड फॉर्म कौन सी है, जब वो फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो अब इसके साथ एक्टिन जो है वो कंबाइन कर सकता है। एक्टिन इसके साथ लगेगा और क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहले ईसीएफ से कैल्शियम आया, कैल्शियम अंदर बाइंड किया कैल्शियम कॉलमोड्यूलिन के साथ, उसने एक्टिवेट किया MLCK, मायोसिन लाइट चेन काइनेज को। MLCK ने आगे फॉस्फोराइलेट किया मायोसिन हेड को। मायोसिन हेड जब फॉस्फोराइलेट हो गया तो उसके साथ एक्टिन जुड़ जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। अब स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन के लिए हमने इस सारे प्रोसेस को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। किस तरह, ये स्मूथ मसल की मेम्ब्रेन, अब कैल्शियम जो है वो पहले से साइटोसोल में प्रेजेंट है। हम चाहते हैं कि ये साइटोसोल से बाहर ईसीएफ में वापस चला जाए। उसके लिए हमारे पास मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर। वो क्या करेगा, इस कैल्शियम को बाहर भेज देगा और सोडियम को अंदर ले आएगा। तो हमारे पास कैल्शियम से, साइटोसोल से कैल्शियम आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगा। दूसरा काम हम चाहते हैं, जो थोड़ा बहुत कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया था वो भी क्या करे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वापस चला जाए। उसके लिए हमारे पास इधर प्रेजेंट होता है कैल्शियम ATPase पंप, जो कि कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस भेज देगा। आहिस्ता आहिस्ता जब साइटोसोल में कैल्शियम क्वांटिटी कम होगी तो कैल्शियम कॉलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, MLCK एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये सारा प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स। लेकिन मायोसिन जो है वो फॉस्फोराइलेटेड रह जाता है। इसको डीफॉस्फोराइलेट करने के लिए एक और एंजाइम है जिसको हम कहते हैं मायोसिन फॉस्फेटेज। इसका काम क्या है, डीफॉस्फोराइलेट करना, किसको, मायोसिन को। जब मायोसिन डीफॉस्फोराइलेट होगा यानी कि मायोसिन इनएक्टिवेट हो गया तो एक्टिन जो लगा था उसके साथ वो डिटैच हो जाएगा और मसल क्या कर जाएगा, रिलैक्स कर जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। थैंक यू सो मच।